पोकेमॉन वर्ल्ड में एक मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन कितना पावरफुल होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक मैस्कॉट लेजेंडरी की पावर क्या होती है। एंड वहीं अगर ट्रियो की बात करें तो ट्रियो में तो तीन तीन मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन आ जाते हैं। बट किसी भी ट्रियो का एक मास्टर होता है जो उस ट्रियो के सारे मेंबर्स को हराने की ताकत रखता हो। जब भी ट्रियो के बाकी मेंबर्स फाइट करे तो वो ट्रियो मास्टर आके उन सबको शांत कर दे और वर्ल्ड को बचा ले। एंड ऐसा हमने एनिमे में कई बार देखा है। और देखा जाए तो अब तक कई सारे ट्रियो मास्टर्स पोकेमॉन वर्ल्ड में आ चुके हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रियो मास्टर्स के बारे में। एंड यहाँ इनकी रैंकिंग मैंने फीट्स के ऊपर की है कि किसके पास सबसे बड़े फीट्स हैं। और हाँ गाइस, इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ मैस्कॉट ट्रियो मास्टर्स को लिया है, बाकी के नॉर्मल ट्रियो मास्टर्स को नहीं। एंड यस गाइस, ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे ओपिनियन के हिसाब से। सो नंबर 1 पे कोई भी आप ऑफेंड मत होना। आपके हिसाब से नंबर 1 कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट की स्टार्टिंग करता है गार्डियन ऑफ द सी लुगिया। लुगिया लेजेंडरी बर्ड्स का ट्रायल मास्टर है। एंड ये बात हमने मूवी में भी देखी है कि किस तरह लुगिया ने तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को शांत कर दिया था जबकि तीनों के तीनों आपस में लड़ रहे थे। ये हो के साथ टावर डुओ का एक मेंबर है। लुगिया एक सुपर पावरफुल मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन है, ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी में हमने खुद देखा है किस तरह लुगिया ने मशीन्स का सामना कर लिया था। पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही मैस्कॉट लेजेंडरीज हैं जो कि मशीन्स के आगे टिके हैं, वो है म्यूटू एंड लुगिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चल के हमने ये भी देखा था कि लुगिया मशीन से फंसने के बावजूद भी अपना एक एरो ब्लास्ट हिट कर ही देता है। एंड लिटरली उस एरो ब्लास्ट की पावर कितनी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने लॉरेंस 3 की एक जाइगेंटिक मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और लुगिया के दूसरे एरो ब्लास्ट से बचे हुए लेजेंडरी बर्ड्स भी हार गए और पूरा का पूरा ग्लेशियर भी टूट गया। पर आपको पता है ये भी लुगिया का सबसे बड़ा फीट नहीं है। लुगिया का सबसे बड़ा फीट हमने मूवी के एंड में देखा था, जहाँ पर मूवी के एंड में उसने पूरे के पूरे समुद्र को उठा लिया था। सो देयर इज नो डाउट इतने सारे फीट्स लुगिया को नंबर 5 पोजीशन पे रखने के लिए काफी हैं। सो अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। लिस्ट में अगला नाम आता है द एटमॉस्फेरिक बीस्ट रेक्विजा का। रेक्विजा वेदर ट्रियो का मास्टर है जिसमें ग्राउडन एंड गायोगर आते हैं। एंड जब भी ग्राउडन एंड गायोगर आपस में लड़ते हैं रेक्विजा उन्हें शांत करने के लिए आ जाता है और वर्ल्ड को बचा लेता है। वैसे देखा जाए तो ये बात XYS3 के पहले सिर्फ और सिर्फ एक मिथ थी, पर XYS3 में रेक्विजा ने इस बात को सच साबित कर दिया, जहाँ पर उसने ग्राउडन एंड गायोगर की लड़ाई को बिना किसी तकलीफ के रोक लिया था। और तो अगर हम बात करें रेक्विजा की फीट्स की तो रेक्विजा के पास कई सारे फीट्स हैं, जैसे कि इसने अपनी एक ही ड्रैगन पल्स से लाइसेंडर की सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक ही ड्रैगो मीटियोर से पूरे के पूरे किले को तबाह कर दिया था। एक ही हाइपर बीम से 430 किलो की प्राइमल काइगर को काफी दूर फेंक दिया। और तो और रेक्विजा की ड्यूरेबिलिटी भी एक अलग ही लेवल पे है, जहाँ पर इसने प्राइमल ग्राउडॉन के 6 प्रेसिपास ब्लेड को भी काफी आसानी से सह लिया था। पर ये सारे फीट्स रेक्विजा के सबसे बड़े फीट के आगे कुछ भी नहीं है, जहाँ पर उसने एक ही ड्रैगन एसेंट से प्राइमल ग्राउडॉन एंड प्राइमल काइगर दोनों को ही फेंट कर दिया था और इससे एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट कर दिया। सो या गाइस, इतने सारे फीट्स के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आखिर रेक्विजा नंबर 4 पे क्यों है। सो अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। वेल, नंबर 3 पे आता है द डिफेंडर ऑफ ऑर्डर ज़ाइगार्ड। ज़ाइगार्ड के बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये नंबर 3 पोजीशन जरूर डिजर्व करता है, क्योंकि बात करें अगर इसकी फीट्स की तो इसके पास रेक्विजा से भी बड़े फीट्स हैं। लाइक इसने एक ही टक्कर से जायंट रॉक को काफी दूर फेंक दिया था, एक ही एक्सट्रीम स्पीड से जायंट रॉक को बीच से चीर कर रख दिया था। ऑन टॉप ऑफ दैट हम ये भी नहीं भूल सकते कि जब जायंट रॉक हार गया था तब ज़ाइगार्ड ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव वायंस को वैनिश कर दिया था जो कि रेड ज़ाइगार्ड ने क्रिएट किए थे। ज़ाइगार्ड के पास एक स्पेशल पावर है कि वो काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सकता है, जिसके कारण उसका कोई भी मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड ये बात हमने ऑलरेडी देखी है, जहाँ पर उसने एक्सट्रीम स्पीड की पावर बढ़ा दी थी और जायंट रॉक को बीच से चीर कर रख दिया था। बट द फैक्ट इज ज़ाइगार्ड सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी अपने चेस्ट से रिलीज करता है, बट एक्सट्रीम स्पीड की पावर बढ़ाते वक्त उसने यहाँ पे अपने टेल्स एंड विंग से एनर्जी रिलीज की थी। सो अगर इसकी टेल्स एंड विंग से इतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है तो इसकी चेस्ट से कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती होगी इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पर ये सारे फीट्स इसके सबसे बड़ी फीट का ये कुछ नहीं है। ज़ाइगार्ड का सबसे बड़ा फीट है जायंट रॉक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, जिस जायंट रॉक के सामने पूरा कालोस हार गया था, वो भी सिर्फ 55 सेकंड्स के अंदर। नंबर 2 द ब्लाइंडिंग वन नेक्रोज़मा। नेक्रोज़मा लाइट ट्रियो का मास्टर है जिसमें सुल्गालियो एंड उलाला आते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज जो जी मूव है वो नेक्रोज़मा के कारण ही इस वर्ल्ड में आया है। अल्ट्रा नेक्रोज़मा की बॉडी पूरी तरह से लाइट एनर्जी से बनी हुई है। इसकी बॉडी टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है और ये अपनी पूरी बॉडी से लेजर बीम्स फायर कर सकता है। बात करोगे इसकी फीट्स की तो वो काफ़ी हाई लेवल पे हैं। एंड जहाँ तक मेरा मानना है ये प्लानिटरी लेवल में सबसे हाई लेवल की फीट्स हैं, क्योंकि अगर इसकी फीट्स की बात करें तो नेक्रोज़मा ने एक पूरे के पूरे मीटियोर को रोक लिया था बिना कोई अटैक परफॉर्म किए और बिना कोई काउंटर शील्ड बनाए, सिर्फ अपनी बॉडी से ही। रिमेंबर आर्किस के लिए भी ये काम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आर्किस ने भी एक मीटियोर से लड़ते वक्त अपनी काउंटर शील्ड इस्तेमाल की थी जो कि बनी थी 16 लाइव प्लेट्स की एनर्जी से। आई नो कि आर्किस का मीटियोर नेक्रोज़मा के मीटियोर से काफ़ी बड़ा था, बट मुझे नहीं लगता कि नेक्रोज़मा के मीटियोर को भी आर्किस बिना कोई अटैक परफॉर्म किया फिर बिना कोई काउंटर शील्ड बनाए रोक सकता है। फीट्स के मामले में नेक्रोज़मा पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आर्किस से काफी हद तक सिमिलर है, या फिर मैं यूँ कहूँ प्लैनेटरी लेवल पे रह के तो उसने आर्किस को भी फीट्स में मात दे रखी है। जहाँ पर आर्किस ने एक मीटियोर से लड़ते वक्त अपनी काउंटर शील्ड इस्तेमाल की थी, वहीं नेक्रोज़मा ने बिना कोई अटैक परफॉर्म किया और बिना कोई काउंटर शील्ड बनाए ही उस मीटियोर को तोड़ दिया था। और तो जब इसका अल्ट्रा फॉर्म वापस आ गया था इसने पूरे के पूरे वेस्टलैंड को काफी आसानी से रिवाइटलाइज कर दिया, इवन फास्टर देन आर्कियस।
आर्कियस ने भी पूरे के पूरे वेस्टलैंड को रिवाइटलाइज किया है, बट इतनी तेजी से नहीं जितनी नेक्रोजमा ने की थी। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी नेक्रोजमा नंबर 1 पे नहीं है। नंबर 1, द ओरिजिनल वन, आर्कियस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्कियस ही नंबर 1 पे आएगा। भले ही प्लानिटरी लेवल की फीट्स में नेक्रोजमा इसे मात दे दे, बट अगर इसकी यूनिवर्सल फीट्स को काउंट किया जाए देन वो तो एक अलग ही लेवल के हैं। इसकी फीट्स के बारे में जानने से पहले मैं इसका एक छोटा सा इन्फो दे देता हूँ। आर्कियस पोकेमॉन वर्ल्ड की सुप्रीम पावर या फिर मैं यूँ कहूँ फाइनल पावर है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है। और तो और देखा जाए तो आर्कियस सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 ट्रियो का मास्टर है, क्रिएशन ट्रियो एंड लेक गार्डियंस। इन दोनों ट्रियोस को आर्कियस ने ही क्रिएट किया है, और सिर्फ इन दोनों ट्रियोस को ही नहीं बल्कि आर्कियस ने पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया है। आर्कियस को तुम एक हाई यूनिवर्सल पोकेमॉन बोल सकते हो। बात करो अगर मैं इसकी फीट्स की, तो प्लानिटरी लेवल पे रह के भी आर्कियस ने काफ़ी हाई लेवल की फीट्स हासिल की हैं, जैसे कि इसने पूरे के पूरे मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड हम भूल नहीं सकते कि आर्कियस ने जितने बड़े मीटियोर को डिस्ट्रॉय किया, उतने बड़े मीटियोर को तो नेक्रोजमा ने भी डिस्ट्रॉय नहीं किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरे के पूरे वेस्टलैंड को रिवाइटलाइज भी कर चुका है। और तो और आर्कियस पूरे क्रिएशन ट्रियो को हरा चुका है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि क्रिएशन ट्रियो को हराना प्लानिटरी लेवल की फीट्स में कैसे आता है। वेल गाइस, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिएशन ट्रियो से लड़ते वक्त यहाँ पे आर्कियस ने अपनी यूनिवर्सल पावर इस्तेमाल नहीं की थी। उसने इस फाइट को प्लानिटरी लेवल पे ही रखा था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूव्स यूज हो रहे थे, एंड इसीलिए ये फीट भी प्लानिटरी लेवल का है। लेकिन बात करो अगर इसकी यूनिवर्सल फीट्स की, तो वो तो एक अलग ही लेवल पे है, जहाँ पर इसने अपने जागने के कारण ही स्पेस टाइम डिस्टोर्शन को क्रिएट कर दिया था। और होपा इन द क्लैश ऑफ एजेस में आर्कियस ने एक ऐसे स्पेस टाइम रिफ्ट को रोक दिया था जिसे 9 लेजेंडरी +1 मिथिकल पोकेमॉन मिलकर भी नहीं रोक पाए थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्कियस अपने यूनिवर्सल फीट के कारण पोकेमॉन वर्ल्ड का न सिर्फ सबसे ताकतवर पोकेमॉन है, बल्कि ट्रियो मास्टर्स में भी सबसे ताकतवर ट्रियो मास्टर है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड गाइस, प्लीज ऑफेंड मत होना, आपके हिसाब से नंबर 1 कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फाइनली, thanks for watching.